बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए PSY 101 GDP 2022 का सलूशन तैयार किया है। ये GDP आपका ओपन हुआ है 22 अगस्त 2022 को और लास्ट डेट इसकी 23 अगस्त 2022 है। ये टोटल 5 मार्क्स का है। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन आपको पूछा और आपकी इसके अंदर राय ले रहा है कि क्या आप लोग इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया। चलें जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने अल्फाज के अंदर लिखना है और कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। और मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से और जल्दी जल्दी आपको समझा दूँ और आप इस आइडिया ले लें और बिल्कुल इसी तरह ही इसको इससे रिलेटेड लिखते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसको। आई डिसएग्री विद द, मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ लूँ। अल्फ्रेड एल्डर सजेस्टेड दैट अ बर्थ ऑर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल हैज़ एन इफेक्ट ऑन द पर्सनैलिटी। डू यू एग्री विद एल्डर? कहता है कि अल्फ्रेड एल्डर ने सजेस्ट किया था कि बर्थ ऑर्डर जो है वो एक चाइल्ड या एक बंदे के ऊपर उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? और अगर आप इससे एग्री करते हैं तो आप लॉजिकली आर्गूमेंट से इसको प्रूव करें। ठीक है, आंसर दें उसके अंदर। और अगर डिसएग्री करते हैं तो तब भी आपने लॉजिकली आर्गूमेंट बताने हैं। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। आई डिसएग्री विद द अल्फ्रेड एल्डर थ्रू द बर्थ रिक्वेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ द करेक्टर। मैं डिसएग्री करता हूँ अल्फ्रेड एल्डर की ये जो सा उसने बर्थ रिक्वेस्ट इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ करेक्टर दिया था उसकी खसूसियात के ऊपर, मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। क्यों जी, चलें इसकी रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। अ साइंटिस्ट नेम अल्फ्रेड एल्डर क्रिएटेड बर्थ रिक्वेस्ट हाइपोथेसिस इन द 20th ईयर्स। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम अल्फ्रेड एल्डर था, उसने एक हाइपोथेसिस दिया था बर्थ रिक्वेस्ट के ऊपर, किसके अंदर 20वीं सदी के अंदर। द हाइपोथेसिस ग्रांटेड्स दैट द रिक्वेस्ट इन विच अ किड इज कन्विंस्ड शेप देयर टर्न ऑफ इवेंट्स एंड कैरेक्टर। इसने क्या कहा था कि ये जो सा एक जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, उसके उसकी खसूसियात और उसकी जो उनसी हरकत हैं उसके ऊपर उस जो उनसे बर्थ ऑर्डर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, एल्डर likewise granted that family, local area and social viewpoint assume a significant part in forming a youngster character। क्या कहता है कि फैमिली का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, लोकल जो उनसा मुकामी जो उनसा उसका एरिया होता है उसका बहुत ज़्यादा, और सोशल जो उनसा इसका व्यू पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर असर करता है बच्चे के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि आप यही कहेंगे बर्थ ऑर्डर जो उनसा बहुत ज़्यादा करता होगा इसके ऊपर असर। ठीक है जी। It is typically misrepresentation to an invention that offspring is similar family are from similar climate। ये एक टिपिकली हमारे मिस रिप्रेजेंटेशन होती है कि यार ऑप्शनल सिमिलर फैमिली जो उनसी एक जैसे जो उनसे हैं, वो मतलब माँ बाप जो उनसे एक फैमिली से बिलोंग करेंगे तो ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ विच इज़ नॉट डिफरेंट फॉर ऑल इन सिमिलर होम। ज़रूरी नहीं है कि सारे घरों में ऐसा ही हो। हाउएवर डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस ऑफ एवरी किड इज इंडिविजुअल and varies from that of other due to the request of their। ये अपने हिसाब से जो उनसे हर एक का अपना अपना होता है और ये सारी की सारी अपनी जो उनसी हाइपोथेसिस थी ये एल्डर ने 1964 के अंदर दी थी। एल्डर हाइपोथेसिस रिकमेंडेड दैट ईच इंडिविजुअल हैज़ अ फीलिंग ऑफ मेजॉरिटी फॉर द एडोलसेंस। Individual make progress toward the conquering this majority by taking a स्टेप एट प्रिवेलेंस। ये मेन पॉइंट उसने दिया यहाँ के। मेजॉरिटी जो है वो बहुत सारे डिपेंड करती है और बनाती है एक प्रोग्रेस, एक पूरी पूरी मेजॉरिटी, और वो एक पूरा प्रिवेलेंस तक लेके जाती है। एल्डर एक्सेप्टेड दैट दिस ड्राइव वाज अ स्पेयरिंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन वे ऑफ बिहेविंग, फीलिंग एंड कंसंट्रेशन। एल्डर ने कहा था, वो एक्सेप्ट करता था इस बात को कि ये जो है इंसान के पीछे कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स होती है कि जो उसके बिहेव के ऊपर, जो उसकी फीलिंग्स के अंदर जो वो सोचता है, वो सारा कुछ जो है उसके ऊपर प्रिवेल करती है। ठीक है जी। और a large portion of these individuals who put stock in the birth request hypothesis are called the adrenaline clinic। ठीक है जी, ये पूरा पूरा लार्ज पोर्शन जो उसने दिया था, जो बर्थ रिक्वेस्ट हाइपोथेसिस को डिफाइन करता था, उसको उसने अपने नाम के साथ एड्रियन क्लिनिस का नाम दिया था इसने। In any case, there is a few scientists who subsequent to having turned out probably the most popular work on birth request and character। बहुत कम साइंसदान ऐसे थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और सही तरह, और ये पॉपुलर वर्क जो सा था इसके ऊपर वो बर्थ रिक्वेस्ट एंड करेक्टर।
हैव रीच्ड द रेजोल्यूशन दैट द बर्थ रिक्वेस्ट नो इफेक्ट कैरेक्टर इम्प्रूवमेंट। कोई ऐसा काम नहीं है कि ये बर्थ रिक्वेस्ट है कि पहले नंबर पे जो उनसा बच्चा पैदा होगा जो वो उसके अंदर ये वाली खसूसियात होंगी, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ये डिफरेंस होगा, दूसरे नंबर पे जो उनसा है उसके अंदर ये आएगा, तीसरे नंबर पर ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले नंबर पे क्या है दूसरे के अंदर। और ये 20वीं सदी की थी, बढ़ते बढ़ते आगे जाते जाते बहुत सारी चीज़ें सोच इंसान की कई दफ़ा चेंज होती रहती है, ठीक है। और हम इसीलिए इन दिस वे वी कैन से दैट एल्डर आइडिया इज़ नॉट सब्सिक्वेंट नो आडे। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसका आइडिया जो सा वो ठीक नहीं था, ठीक है, आजकल के दौर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और आई होप आपकी इसके से काफ़ी हेल्प भी होगी। इसको प्लीज़ अपने अल्फाज के अंदर लिखिएगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।